So hello everyone. Today we are going to solve uh, first four problems of code forces round 814. So this is the first problem. So what is given is that, okay, I know the problem. So प्रॉब्लम ये कह रहा है कि चार सॉरी n कोमा m का एक मैट्रिक्स है n कोमा m. सो दिस विल बी n और यहाँ पे और बॉक्स है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है पहले. तो फिर मैं इस डायरेक्शन में चल सकता हूँ और इस डायरेक्शन में चल सकता हूँ. तो फिर दो बंदे दे रखे बी और टोनी, कोई दो बंदे हैं. तो पहले कौन चल रहा है? बुरेक का चल रहा है फर्स्ट टाइम और सेकंड पे टोनिया. ओके. तो ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में भी ओड नंबर चल सकते हैं और इसमें भी ओड नंबर चल सकते हैं, ओड नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हैं. तो फिर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मतलब टोटल कितने मूव कर सकते हैं? n-1 और यहाँ पे m-1. ओके. तो फिर अगर m-1 ओड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर दो हो सकते हैं, या ओड हो सकता है या इवन हो सकता है. तो इवन के केस में मैक्स मिनिमम दो मूव हो सकते हैं और इसमें एक मूव हो सकता है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी n-1 इवन हुआ तो दो मूव हो सकते हैं और ओड हुआ तो एक ही मूव होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे है तो अगर ओड नंबर ऑफ सेल बच रही हैं तो सीधा यहाँ पे लास्ट तक पहुँचा देगा. ठीक है. अगर इवन बच रही हैं तो वो तो मैक्स टू मैक्स n-1 तक जा सकता है, तो यहाँ इस सेल तक पहुँच सकता है. तो फिर दो मूव्स हो जाएंगे. ठीक है, दो और एक, और यहाँ पे भी दो एक. तो ऐसे में टोटल मूव्स निकाल लूँगा कि अगर n हुआ तो टू मूव्स हो जाएंगे. और तो फिर लाइक जो वो होगा, सबसे ऑप्टिमल केस होगा वो होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चले. ऐसा क्यों? कि अगर देख 1-1 भी चलते हैं तो वो भी वही बात आएगी. जो अगर मैं इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलूँ तो फिर मैं ऐसे अगर n-1 अगर इवन है तो मैं +2 मतलब टोटल नंबर, टोटल काउंट करूँ तो n-1 टू कितना है, इवन है तो उतने ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और प्लस ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर दूँगा. तो अगर ये ओड हुआ, ठीक है, ये अगर ये ओड हुआ तो फिर मतलब कि 1 2 3, तो फिर मतलब कि यहाँ तक चल पाएगा, मतलब ये टी जीत बी तो चल पाएगा, टी जीत जाएगा. ऐसे ही अगर इवन हुआ तो फिर बी ये चल पाएगा तो ये हार जाएगा. ये दोनों सेम काइंड है, मतलब ऐसी सॉल्यूशन है इसका. ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर वो इवन हुआ तो +1 नहीं तो फिर +2, और फिर अगर इवन हुआ तो वो जीत जाएगा, ओड हुआ तो ये जीत जाएगा. ठीक है. फिर सेकंड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल सर्कस साइड डाउन हो गई शायद. चल रही है. किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? आने वाले, ओह माय गॉड, ठीक आ गई. चल ठीक है. तो फिर इसमें क्या कह रखा है? कि एन, इसने बोल रखा है कि एन नंबर दे रखे, लेकिन 1 to n सारे नंबर दे रखे हैं. तो हमें उनको पेयर्स में कन्वर्ट करना है, ए और बी में करना है. लाइक a+k इंटू बी, वो क्या हो जाए, ये हो जाए डिविजिबल बाय 4 हो जाए, रिमाइंडर बाय 4 = 0 हो जाए. तो ये कंडीशन लेनी है. तो फिर देख, अगर तो मैं देखो कि लाइक बी और ए, हाँ सॉरी, बी a, a+k, अगर के ओड है तो केस 1 अगर के इज़ ओड है, ठीक है, अगर ओड है, और ये कह रहा है कि एन इवन है, एन इज़ इवन,
तो फिर मैं क्या करूँगा कि अगर के ओड है तो फिर मैं जैसे ये होंगे 1 2 3 4, तो अब हर कोई दो पेयर में एक इवन होगा एक ओड होगा, ठीक है। तो मैं इवन वाले को अगर बी कर दूँ तो इवन बी हो जाएगा और जो ओड होगा वो ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ भी ओड है प्लस ओड, अब के तो ओड है ही, और इंटू बी, तो बी क्या है इवन है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा और ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर के ओड हुआ तो फिर मैं ऐसे कर दूँगा 1 2 पेयरिंग 3 4, मतलब कि एक ओड एक इवन, ऐसे ही एन तक मैं कर दूँगा, ठीक है। और एन तो इवन है ही। केस 2, अगर के इज़ इवन, तो देख अब मैं किसी पहले चार एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है के इवन है, तो फिर के इवन है तो मैं ऐसे चार एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4, मेरे पास चार एलिमेंट है, ठीक है। अगर के है इवन, तो इवन है, तो अगर मैं बोलूँ के रिमाइंडर बाय 4, मतलब कितने रिमाइंडर आएगा, अगर इवन है तो या 2 आएगा रिमाइंडर या 4 आएगा। 2 या 4 कैसे आएगा कि लाइक वो और तो हो ही नहीं सकता, लाइक रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 0 आ सकते हैं रिमाइंडर, सॉरी 4 नहीं, 4 रिमाइंडर 4 0 आएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर यही आ सकते हैं अगर मतलब कि 4 से है तो, ठीक है। तो फिर लेकिन 1 और 3 आ ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम हमने केस 1 में सोल्व कर दी कि अगर ओड हो तो फिर इवन आएंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 0। 2 और 0 का इन द सेंस ये 2 से डिविजिबल होगा, और मतलब टू ये 0 इन द सेंस ये 4 से डिविजिबल है के, ठीक है। तो फिर अब मैं देखूँ कि मतलब कि मुझे लेना है ए प्लस बी, ओ सॉरी ए प्लस के इंटू बी। तो फिर मेरे पास अगर चार एलिमेंट है, तो फिर अब इन चार एलिमेंट्स को मैं रिमाइंडर की फॉर्म में लिखूँ 1 2 3 4, तो रिमाइंडर इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 0 होगा। और अब मेरे पास के है, उसका रिमाइंडर है 0 और 2। तो पहले मैं केस करता हूँ कि रिमाइंडर 2 है मेरा, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 है तो 2 और 2, तो फिर मैं ऐसे लिख दूँ कि के प्लस जिसका रिमाइंडर 2, मतलब हर में चार चार के सेट्स ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में 1 2 बच जाएगा, मतलब अगर वो इवन हुआ तो यार जैसे कि इवन है तो 14 है, तो फिर चार चार के सेट 3 आ जाएंगे, मतलब 1 से 12, 1 से 12 तक तो चार चार सेट आ जाएंगे, और बाद में 1 और 2 बच जाएंगे, ठीक है। वो केसेस में ले लूँगा। तो फिर अभी मैं बस एज एग्जांपल चार चार के सेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर अगर इसका रिमाइंडर 2 है और मैं ये इसका रिमाइंडर भी 2 है, ठीक है, मतलब चार एलिमेंट्स होंगे, मतलब चार में से जिसका रिमाइंडर 2 होगा, मतलब कि सेकंड वाले का 2 होगा, उसको ले लूँ और मैं के इंटू बी। तो इसका भी रिमाइंडर 2 है, इसका भी रिमाइंडर 2 है, वाई डिजिबल बाई 4, तो टोटल का रिमाइंडर कितना हो गया, मतलब कि ये पूरा 4 से डिविजिबल हो गया। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो फिर अब मेरे पास देख, अब मेरे पास इवन में दो केस हैं, अगर के 0 बाई डिविजिबल, जब रिमाइंडर निकालूँ 4 से वो तो 0, मतलब के बाई 4 रिमाइंडर उसका 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। 2 में तो सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास कि क्योंकि अगर कि इसका भी रिमाइंडर 2 है और मैं चार चार एलिमेंट रख दूँ या फिर लास्ट में 1 और 2 बचे, तो देख लेकिन मैं सिद्ध कर रहा था 3 4 और 5 6 ऐसे 2 2 को पेयर ले रहा था। तो इस 2 में मैं 2 अंदर ले लूँ, बाहर ओड है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अंदर वाला ही मेरा बाहर ओड है मेरा, कि ये भी 2 का रिमाइंडर ये भी 2 का रिमाइंडर है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा डिविजिबल बाई हो जाएगा 4, तो इसका रिमाइंडर बाई 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा मुझे, तो फिर ये पूरा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर इसमें इस केस में वो मेरा ए बी क्या जाएगा 2,1, बस इसमें अपोजिट करना है, ठीक है। 2,1 3,4 6,5 ऐसे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 हुआ, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो ये किसी केस में भी डिविजिबल ही नहीं होगा। तो रिमाइंडर 0 तो फिर 1 2 3 और 0 मेरे पास ये चार डिजिट होंगे। अगर पहले 0 है तो फिर मैं इसको कैसे भी ए कोमा के इंटू बी में मैं रख ही नहीं सकता, मतलब वो आंसर 0 ही आएगा, मतलब आंसर आएगा ही नहीं, तो इस केस में आंसर नहीं आएगा। तो फिर बस दो ही केस हैं, अगर के इज़ ओड हुआ तो फिर मैं प्रिंट कर दूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अगर के इज़ इवन हुआ और वो के रिमाइंडर बाय 4 इज इक्वल टू 0 हुआ तो फिर आंसर नो आएगा। अगर यस हुआ तो उसमें मैं जो ओ डिजिट पे है उसको मैं अपोजिट प्रिंट कर दूंगा, 2 1 3 4 और 6 5 ऐसे प्रिंट कर दूंगा। बस यही सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा अलग है क्योंकि वो अभी मेरे दिमाग में आया है। ठीक है, तो देख अगर ओड हुआ तो सीधा ही मैंने 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया अंत तक। ठीक है, अगर वो चार से अगर वो रिमाइंडर 4 0 हुआ तो आंसर नो कर दिया। फिर एक केस बचा कि रिमाइंडर 2 है तो फिर इफ़ लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसमें अपोजिट करना है, 2 आगे 1 पीछे, तो 4 4 के गैप लेके ऐसे 2 आगे एक पीछे फिर 3 4, फिर ऐसे वो n-1 अगर दो लास्ट में दो बच रही हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम। ये मुझे काफ़ी लाइक एक पॉइंट मिस हो रहा था इससे, तो मुझे काफ़ी सही लगी ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, ये काफ़ी प्यारी, मुझे काफ़ी सही लगी एज ए पर्सनली रिव्यू, कि इसमें एन दे रखा है। ठीक है, एन, हाँ एन दे रखे, एन एलिमेंट्स दे रखे, एन एथलीट्स दे रखे। ठीक है, अब मुझे करना है कि लाइक उनकी इनिशियली उनकी स्ट्रेंथ दे रखी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस सेंस में। अब क्या करना है कि इनिशियल जो आगे दो हैं वो दोनों आपस में लड़ेंगे, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब अगर A2 A1 से ग्रेटर है, जो जीतेगा मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो यहाँ पर रह जाएगा, अगर A2 की ज़्यादा तो ये हो जाएगा। और जो है लास्ट में जो हारेगा वो लास्ट में चले जाएगा। ठीक है, हम्म, तो फिर देख इसमें क्या कह सकते हैं हम कि देख ऑब्जर्वेशन पहले, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें ऑब्जर्वेशन लाइक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है, उसी पॉइंट्स पे हम चलेंगे। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये चेंज कब तक होंगी इनकी काउंटिंग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब तक चेंज होंगी जब तक, और ये कह रखा है कि सबकी वो वैल्यू डिफरेंट है, सबकी वैल्यू डिफरेंट है, और ये कह सकता हूँ कि ये परमुटेशन है, मतलब 1 से n तक सारी वैल्यू प्रेजेंट होंगी और वो भी ओनली वन टाइम। ठीक है, मैं कह सकता हूँ अगर जब वैल्यू n आएगी, मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब उस n को छोड़ के सबकी वैल्यू चेंज होना स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस कह सकता हूँ कि एट मोस्ट n चेंजेस हो सकते हैं, n चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं देखिए ये करो, इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सोल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा वैसे लिख रखा है। ठीक है? तो फिर इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर a ऑफ n है तो उसके बाद किसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए ये यहाँ a ऑफ n आ गई, मतलब a ऑफ n नहीं, मतलब यहाँ वैल्यू 1 आ गई और यहाँ कोई भी वैल्यू है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी। तो फिर ये दोनों अगर इनकी दोनों का राउंड होगा, मैच होगा, तो ऑलवेज यही विनर होगा। तो ये मतलब पोजीशन चेंज होते रहेंगे लेकिन काउंट ऑफ विन सेम रहेंगे। तो काउंट ऑफ विन एक टाइम के बाद सिर्फ इसका ही चेंज होगा जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन कि अगर कोई जैसे कि ये दे रखे 1 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, तो फिर अगर ये मैं कहूँ कि अगर यहाँ से अगर कोई मैक्सिमम है इसके मतलब कि ये मतलब कि यहाँ से लेके इनिशियल से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि मतलब कि एक मैं मैक्सिमम एक अरे बना लूँ, उसमें जो मैक्सिमम है ना इस पॉइंट तक, मतलब कि ए ऑफ आई मुझे क्या देगा कि मतलब 0 से लेके ए ऑफ आई तक ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर किसी ए ऑफ आई वैल्यू अगर ये मैक्सिमम हुई, मतलब यहाँ से लेके ए ऑफ एन तक है, ए ऑफ 10 तक है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हुई,
तो ये एट मोस्ट 2 ही जीत पाएगी। इन द सेंस देख मैं बताऊँ कि मैं देख यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 4, फिर यार ये तो ये 8 है, यहाँ पे 6 लिखा लिया, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, फिर 4 5। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक है मैक्सिमम, और यहाँ पर 7, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक है, लास्ट वैल्यू इसकी मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों का ये 2 जीत जाएगा, ये 1 पीछे चला जाएगा, फिर ये 3 जीत जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 जीतेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो 6 की वैल्यू है वो मैक्सिमम स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम है, यहाँ के बाद चेंज होती जा रही है, ठीक है, यहाँ के बाद चेंज हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम ये यहाँ तक, अगर मतलब कि वो यहाँ तक ही वो मैच जीत पाएगा, कि यहाँ पर मैक्सिमम आ गई तो यहाँ पे वो डेफिनेटली हार जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ए ऑफ आई वाला बंदा है, मतलब ए ऑफ आई वाला बंदा है, वो ए ऑफ आई वाला एथलीट है, उसका इंडेक्स आई है, तो वो अपना मैच कब खेलने स्टार्ट करेगा? जब राउंड I-1 में, राउंड में वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका पहला राउंड I-1 पे होगा। वो कैसे? कि मैं कहूँ 1 की 2 3, ये यही ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडेक्स कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो पहले राउंड में इन दोनों का होगा, दूसरे राउंड में यहाँ जीतेगा वो यहाँ से, तीसरे राउंड में, ये दूसरा राउंड, ये पहला राउंड, तीसरे राउंड में यहाँ जो जीतेगा वो, और यहाँ। तो देखिए इसकी पोजीशन कब आ रही है? तीसरे राउंड में आ रही है। तो तीसरा राउंड क्या है? I-1। तो इसकी पोजीशन आएगी वो, मतलब इसका पहला इवेंट होगा वो तो फोर्थ में होगा, और उसका फोर्थ वो कितना है? I-1, ठीक है। तो फिर ए ऑफ आई पहली बार टूर्नामेंट में आएगा, मतलब पहला मैच कब होगा उसका? जब उसकी वैल्यू I-1 टूर्नामेंट में होगी, एक्सेप्ट क्या? फर्स्ट वैल्यू, मतलब इसका मतलब कि वो कौन सा टूर्नामेंट होगा? मैक्स ऑफ I-1, 1, क्योंकि ये अगर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो फिर मतलब वो पहला राउंड होगा, और दूसरे से सब सही हो जाएगी। 2-1 इसका पहला राउंड, 3-1 2 इसका दूसरा राउंड में आ जाएगा, ये तीसरे राउंड में, ये चौथा राउंड में, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वेशन है, वो समझ में आ गए होंगे। देख मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मतलब एट मोस्ट जो मैक्सिमम है उसके बाद चेंजेस होने बंद हो जाएंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि मतलब कि जित जहाँ तक मैक्सिमम होगा वो लास्ट वहाँ तक खेलेगा, उसके बाद मतलब वहाँ तक जीतेगा, उसके बाद नहीं जीतेगा। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए ऑफ आई का पहला टूर्नामेंट होगा जब वो I-1 राउंड में वो पहली बार अपीयर होगा, ठीक है। तो देख इसका भी ये सॉल्यूशन देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख मैंने बहुत ज़्यादा बोल, ये इंडेक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका कोई। तो देख पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वैल्यू ले ली, और फिर यहाँ पे मैंने बताया था ना वो एक अरे बना लिया जो मैक्सिमम देगा मुझे, मतलब कि 0 से लेके आई तक कौन मैक्सिमम। तो फिर देख अगर ये मैक्सिमम तो वैल्यू चेंज कर दी, नहीं तो अगर यही कर रखा मैंने, ठीक है ना, 0 से n तक मैंने ले रखी है। अगर ए ऑफ आई अगर मैक्स ज़्यादा आ रहा है तो मैंने बी की वैल्यू ए ऑफ आई ए रख दी वहाँ पे उस आई इंडेक्स पे, नहीं तो I-1, मतलब कि मैं एक सेंस में इंक्रीजिंग अरे बना रहा हूँ कि मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एट मोस्ट में कह रहा हूँ कि ये भी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है कि मतलब कि 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं एम मतलब कि एम कर रहा है कि मतलब ए ऑफ आई वो कितने मैक्सिमम राउंड जीत सकता है, ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम की। इसमें मैं पहले कंफ्यूज हो रहा था, इसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब कि मैं J=1 है, प्रीवियस मतलब जे होगा वो नंबर ऑफ राउंड होगा, तो फिर पहले में पीरियड मैंने ले लिया 0 और J1। तो पहले में ए जे और पीरू का जो वो टूर्नामेंट वो मतलब ये लड़ाई हुई, मतलब कि फाइट हुई, तो अगर जे जीता तो मैंने कह दिया कि M ऑफ A ऑफ J की वैल्यू +1 होगी, और प्रू हो गया जो मतलब कि अब
प्रीव्यू हार गया तो ये पीछे चल जाएगा और आगे जो जे रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वो ए ऑफ प्रीव्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब ए ऑफ प्रीव्यू के मैंने वो प्लस कर दिए और वो जे पीछे चले जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पहुंच गया कि जो जीतने वाला है वो एन है, उसकी वैल्यू एन है, मतलब कि उसके बाद कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो मैंने ये ब्रेक कर दी, ठीक है। अब इसके बाद होगा स्टार्ट, जो मैंने वो बताए थे ना वो केसेस, वो यहाँ पे मैं अब इस इंडेक्स की वैल्यू, अब इसने कह रहा है कि क्या क्वेरीज दे रखे, क्या क्वेरीज में ये निकालना है कि इस ये इंडेक्स इतने राउंड तक कितने मैच जीता, ठीक है। अब ये निकालते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जे लिया कि जे के बाद वैल्यू चेंज होना बंद हो रही है, ये क्योंकि जे पे ये प्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर के की वैल्यू अगर जे से बड़ी है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होना बंद हो गए लेकिन उसकी उससे बड़ी है, तो मैं अगर कह रहा हूँ अगर एन है, अगर जो इंडेक्स है, जो करंट इंडेक्स वो एन है, तो बस इन इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जे के बाद कितने राउंड हुए लेकिन जे तक भी वो एक जीत चुका, मतलब कि जो ये लास्ट राउंड है इज बट वन पे, मतलब ये तो राउंड इसने जीता ही है, और जो अगले राउंड है वो सारे राउंड जीत गए अगर वो एन हुआ तो। अगर एन नहीं है तो फिर जितने वो जीतता है वो एम ऑफ ए ऑफ इंडेक्स माइनस वन से आ जाएंगे, क्योंकि मैं एम में मैं वही स्टोर कर रहा हूँ इसने कितने इसने इस स्ट्रेंथ वाले बंदे ने कितने राउंड जीते हैं, ठीक है। तो ईजी है, ठीक है। लेकिन वो जे से पहले है के, मतलब स्टॉप नहीं हो, मतलब अभी तक मैक्सिमम नहीं आया और अब मुझे वो करना है, तो देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स स्टार्टिंग मुझे पता ही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि जो इंडेक्स पे बंदा है उसकी टर्न कब आएगी, इंडेक्स माइनस वन राउंड में वो पहली बार अपीयर होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो उससे ज़्यादा हुआ, मतलब वो अपीयर हो चुका है, ठीक है, अपीयर हो चुका है, अगर उससे कम हुई वैल्यू, उससे कम हुई तो वो अपीयर नहीं हुआ, मतलब एल्स वाला कंडीशन देखते हैं, तो वो अपीयर अभी तक उसका मैच ही नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब बचाइए, अगर वो अपीयर हो चुका और के एक राउंड था वो कितने जीत गया, तो मैं कहूँ कि मतलब अभी तक राउंड कितने हो चुके, राउंड कितने हो चुके, वो इंडेक्स माइनस वन और वन मैक्सिमम, ये मैंने बताया था ना कि इंडेक्स अगर, क्योंकि यहाँ इंडेक्स वन होगा तो जीरो, नहीं तो जीरो थोड़ा ना होता है, फर्स्ट राउंड होगा वो, तो फिर वो इंडेक्स माइनस वन कोमा वन। और लास्ट राउंड कितना है के, मैं कहूँ कि जो केथ राउंड में है, मतलब जो के पे वैल्यू है, ठीक है, जो के पे वैल्यू है वो अगर इतनी है, वो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर देखिए ये छः है, उसके बाद सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अरे सॉरी यार, ये आठ है, इसके बाद एक दो तीन चार पाँच, मतलब यहाँ से वो मैच में स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस वन जीतता है, इस इंडेक्स पे जीतता है, फिर इस पे भी जीतता है, इस पे भी जीतता है, इस पे भी जीतता है, इस पे जीतता है, इस पे जीतता है, इस पे भी जीतता है। लेकिन अब उसने इस इंडेक्स से पूछ लिए, मतलब ये मान ले तीन इंडेक्स था, ये तीन और पाँच, चार पाँच छः, छः इंडेक्स है, तो यहाँ पर होंगे पाँच, यहाँ पर पाँच राउंड हो चुके हैं, उसने पाँचवें राउंड में पूछे। लेकिन जो मेरा मैप स्टोर कर रहा है वो तो यहाँ तक स्टोर कर रहा है, मतलब इसने टोटल कितने जीते, जब तक स्टॉप नहीं हुआ जब तक इसने टोटल कितने जीते इसने, मतलब यहाँ पर नाइन है तो यहाँ तक स्टॉप हुआ, तो यहाँ तक तो एम ऑफ वैल्यू कितना देगा, ये कितना देगा, यहाँ तक देगा, एक दो तीन चार पाँच छः, एम ऑफ ये देगा एम ऑफ ए ऑफ, ये जो एम ऑफ एट देगा ये छः वैल्यू, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः सात वैल्यू, मतलब ये टोटल सात देता है, ठीक है। तो फिर एम दे रहा है टोटल वैल्यू, और मैंने एक अभी बताया था कि मैंने एक वो बना रखा है, एक अरे बना रखा है, तो उसमें वैल्यू मतलब अभी तक मैक्सिमम तो आठ 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 आठ, ठीक है। तो एक अरे आएगा, तो उसमें मतलब कि यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो अरे बना रखा है, ठीक है। उसमें आठ आठ आएगी, तो मैं इस पाँच पे देखूँगा, इस इंडेक्स पे देखूँगा, तो इस इंडेक्स पे अगर वैल्यू आठ है मतलब कि वो इंडेक्स इस इंडेक्स पे थी वो इसके बराबर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जीतते हुए आए हैं, ठीक है।
तो फिर अगर सारे जीतते हुए आया है तो टोटल किसने जीत ली? जो लास्ट वाला था के माइनस ये यहाँ तक कितने राउंड हुए? इंडेक्स -1, लेकिन इस राउंड में भी जीतता है जब यहाँ +1, तो के माइनस इंडेक्स, तो ये वैल्यू जाएगी के माइनस जो, अच्छा हाँ फर्स्ट राउंड, सॉरी ये गलती होती क्योंकि मैं वो इंडेक्स -1 लिया था, लेकिन इंडेक्स -1 नहीं आएगा यहाँ पे, इंडेक्स -1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट, मतलब जो पहले कितने, मतलब कितने राउंड हो चुके, मतलब फर्स्ट बार राउंड में कब आया था? वो फर्स्ट बार राउंड में आया था इंडेक्स -1, 1 पे, क्योंकि इंडेक्स अगर 0 हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन राउंड तो हमेशा के 1 से स्टार्ट होगा, तो 1। इस वजह से बहुत मिस्टेक हो रही थी, मैं सोच रहा कहाँ हो रही है कहाँ हो रही है। ठीक है, तो इतने राउंड +1, अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू सेम है मतलब वो जीतता हुआ आ रहा है यहाँ तक, लेकिन अगर सेकंड केस, अगर मतलब कि यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर तो इस इंडेक्स पे वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक है ना, कि मैं कह रहा हूँ कि ये इंडेक्स है 3, ये 4, ये 5, अरे और ये 9 यहाँ, ये 9, तो इस इंडेक्स पे ये इंडेक्स है 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 इंडेक्स पे पूछिए, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम 8 है, यहाँ पे भी 8, लेकिन यहाँ 9 है, तो उसने इस इंडेक्स पे पूछिए, तो इस मतलब ये इस राउंड में पूछिए, तो राउंड से मैं के आई निकाल लूँगा, क्योंकि इस राउंड में आई वाला i+1 वाला बंदा ही पहली बार खेलेगा, तो ठीक है, तो पहली बार खेलेगा उसके राउंड, अगर उस के राउंड में इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, और वो राउंड इससे बड़ा है, मतलब यहाँ तक राउंड है, इस साइड राउंड है, ठीक है ना, कभी सोचो कि अगर वो पीछे हुआ तो उन्होंने केस ले लिया है, तो अब केस बचा वो इसके आगे, अगर वो सेम वैल्यू आई है, मतलब कि यहाँ से लेके वहाँ तक वो सारे जीतता है, मतलब आगे कोई ना कोई जीतता ही होगा, आगे यहाँ तक किसी एक्स पॉइंट तक जीतता है, ठीक है ना, तो यहाँ तक कितने आ जाएंगे? वो यहाँ से लेके माइनस इतने इंडेक्स कितने मैच हुए वो सब आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है तो मेरे पास आ जाएगा M(a) वाला, M(8) वाला, वो कितना जाएगा, मतलब यहाँ पर जीतता है, यहाँ पर जीतता है, तो 2, ठीक है ना, तो 2 केसेस बन रहे हैं, अगर यहाँ पे भी 8 होता तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जीतते हैं, तो उतना सम कर लेते, तो उस केस में M(8) नहीं लेते, क्यों? क्योंकि M(8) दे रहा है कि मतलब कि जब तक वो, मतलब एट लास्ट तक वो कितने राउंड जीत रहे हैं, ठीक है, मतलब M दे रहा है और मैक्सिमम कितने राउंड जीत रहे हैं, लास्ट तक वो कितने राउंड जीत रहे हैं, तो अगर यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कि इसने जो मैक्सिमम जीते हैं वो पीछे कहीं ख़त्म हो रहे हैं, पिछले राउंड में, उससे पीछे पहले राउंड में ख़त्म, वो हार चुका है, तो ये वाली वैल्यू सूट आ जाएगी, तो यही था, अगर इंडेक्स पे भी सेम वैल्यू है तो मतलब कि इतने इंडेक्स जीतता है, इतने राउंड जीतता है, अगर नहीं है तो फिर वो मैक्सिमम जितने जीत चुका है उतने, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था। हम्म, अब फोर्थ डी प्रॉब्लम, तो देख ये डीपी प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम थी रियली तुम देखोगे तो यार बहुत छोटा कोड है इसका, सी कोड से भी छोटा कोड है इसका, ठीक है, तो देख इसने कह रखा है कि मतलब कि A(i), मतलब कोई भी रेंज ले रहा हूँ मैं, ऑपरेशन करना मुझे, A(a) दे रखा है और उसको सबको 0 करना है, 0 बनाना है मुझे, 0 0 0 0 0 ऐसा बनाना है मुझे, ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, L और R ले सकता हूँ, और उसके सभी इंडेक्स को कोई भी x वैल्यू ले लूँ, और सबको मैं चेंज कर दूँ, A(i) जोर x, इसको मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो फिर मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये करना है मुझे, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, L-R+1/2, तो मैं देख पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि L-R+1/2 टाइम लग रहा है, तो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि देख, क्योंकि मैं L2R लूँ, मैंने 5 एलिमेंट ली, तो ये जरूरी नहीं है पाँचों अगर पाँचों सेम नहीं है, मतलब ऐसा हुआ 1 1 2 2 3 2 2 2, तो
तो फिर मैं इनसे यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ एक, यहाँ से यहाँ तक वो लगाऊँ, जब भी टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेंगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं दो दो का पेयर लूँ मैं, मतलब दो यहाँ से यहाँ तक के लगाए, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, जब भी 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है कि मतलब मैं दो दो के पेयर लूँ, मतलब जितने हो सके उतने छोटे पेयर लूँ और E1 लूँ, ठीक है ना, उसमें लगाऊँ तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और वो पहले तो ये है, ठीक है ना, क्योंकि वो L+R+1/2 सेकंड लग रही है और वो भी अप, ये अप साइड है। तो फिर ऑप्टिमल क्या है, जितने छोटे पेयर ले उसी में ही ज़्यादा फायदा है। सेकंड सेकंड क्या है, मैं कहूँ कि यहाँ से आई से लेके जे तक मेरे 2 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, इनका जोर 0 है। देख देख अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि ठीक है, जोर 0 है, चलिए पहले ये बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर A1 था, ये A2, A3, A4, इन पांचों का जोर 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जोर 0 है। तो मैं कहूँगा कि मुझे इसमें ऑपरेशन कितने लगेंगे, वो n-1 ऑपरेशन लगेंगे। n कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कैसे, ये देख ऐसे कि A1, A2, A3, A4, A5। तो मैं पहले इन दोनों को ले लूँ, ठीक है, पहले इन दोनों को ले लूँ मैं। तो फिर यहाँ कितना जाएगा, यहाँ 0, और इनको मैं जोर कर दूँ A1 से, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ A1 जोर A2, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को ले लूँ दूसरे राउंड में, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा A1 जोर A2 जोर A3। सिमिलरली यहाँ पे भी, और A4 A5 बच रहे हैं, इन दोनों का ले लूँ, तो यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर A1 जोर A2 जोर A3 जोर A4, और यहाँ पे A5, और इसमें ये ले लूँ, तो हमें पता है A1 जोर A5 जीरो जितना है 0। तो कितने, 1 2 3 4, और ये टोटल 5-1 = 4, तो n-1 वो लगेंगे, उतने लगेंगे। और नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि n लगेंगे। अगर 0 हुआ तो फिर n-1 लगेंगे, अगर 0 नहीं हुआ तो n लगेंगे। n किस सेंस में लगेंगे कि मैं सबको ले लूँ, A1 A2 A3 A4 A5, तो फिर इसको मैं एक बार ले लूँ, एक सेकंड में इसको ले लूँ बस एक को, और मैं कर दूँ A1 जोर A1, वो 0 हो जाएगा। दूसरी सेकंड में A2 जोर A2, ठीक है ना, क्योंकि मैं L to R में सेम ले लूँ, I to I, मतलब 1 से 1 ले लिया, तो मतलब पहले एलिमेंट हो गया। और 0 कब हो सकता है, A1 जोर A1 ही 0 हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का सोल्व करके मैं एक डीपी क्रिएट करूँगा। अब वो सोल्व करूँगा मैं डीपी से। तो फिर मैं डीपी ऑफ आई कैसे निकालूंगा, मैं मतलब कैसे निकालूंगा, मैं किसी आई पे हूँ, मतलब यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इतना है, मैं किसी मान ले 5 पे हूँ। तो फिर मैं चेक करूँ, क्योंकि देख अब यहाँ पे दे रहा है कि मैं n स्क्वायर में कर सकता हूँ, 5 जा रहा है, मतलब n स्क्वायर से मैं काम कर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक, किस जे तक मेरा वो 0 हो रहा है, मतलब मेरे यहाँ तक 0 हो रहा है। तो डी पी की वैल्यू कितनी चाहिए, डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक 0 हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 एलिमेंट हैं, तो फिर आई माइनस जे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, I-J+1, क्योंकि 5-3 2 + 1 3, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5-3 + 1, ठीक है। तो 3 एलिमेंट हो गए, और इसमें -1, और सॉल्यूशन कितना आएगा, n-1 आएगा ना, तो फिर कितना जाएगा, I-J+1 -1, तो कितना जाएगा, I-J हो जाएगा। तो I-J प्लस डी पी ऑफ ये पीछे तक का J-1, ऐसे ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर मैं चलता रहा, यहाँ पे भी 0 आ गया, A2 पे भी, तो क्या जाएगा, डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू, अब मैं ले लूँगा ऐसे, मिनिमम चाहिए मुझे, तो डी पी ऑफ आई कोमा I-J प्लस डी पी ऑफ J-, ये सॉल्यूशन आ जाएगा बस। हम्म, तो सॉल्यूशन कहाँ है मेरा, ये सॉल्यूशन रहा।
ये कुछ नहीं, बकवास ऊपर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, मैंने डीपी क्रिएट करी है, वेक्टर क्रिएट कर, वेक्टर में सारे ये लिए, डीपी ऑफ 0 0 और सब में मैक्सिमम वैल्यू रखी, क्योंकि ये तो मिनिमम चाहिए, तो नहीं तो अगर यहाँ पे 0 होगी तो किसी पॉइंट पे डीपी ऑफ आई मैं ये करूँगा डीपी ऑफ आई 0, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी 0 पे 0 होगी। अब मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देख 0 हुआ तो पहले से 0 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो डीपी ऑफ आई उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, डीपी ऑफ आई वो डीपी ऑफ आई -1 के बराबर आएगी, तो उसमें तो वो पीछे तक रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा कंटिन्यू कर दिया। नहीं तो मैं कर रहा हूँ एक वेक्टर ले लिया रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या दे रहा है, मतलब आई से लेके जे तक सबका वो जोर, ठीक है, जोर इतना है। तो मैंने ये वेरिएबल ले लिया काउंट i-j। अब मैंने बताया था ना, अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो कितना जाएगा i-j। अगर 0 नहीं है तो अगर 0 नहीं है तो कितने में वो 0 होंगे आई से जे तक। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जे इस पॉइंट पे हूँ, मतलब मैं चलता रहूँगा चलता रहूँगा चलता रहूँगा, इस पॉइंट पे हूँ, तो यहाँ तक 0 करने में मैंने बताया था कितने लगेंगे, एन जितने एलिमेंट्स हैं i-j+1 लगेंगे। अगर 0 हुए तो कितने लगेंगे i-j, ठीक है ना, ये लगेंगे। अगर 0 नहीं हुए तो n लगेंगे, और 0 हुए तो n, अगर जोर 0 हुआ तो n-1 लगेंगे। तो यही कर रखा मैंने। अगर 0 नहीं हुआ तो काउंट +1 कर दिया, तो फिर डी पी ऑफ आई कितना होगा, डी पी ऑफ आई इज मिनिमम ऑफ काउंट प्लस डी पी ऑफ j-1। बस यही है सॉल्यूशन, ये डी पी ऑफ आई, बस यही है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।